नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा के साथ एमओयू हस्ताक्षरित करने का राज्य सरकार से किया आग्रह। शिमला में रोजगार मेले का आयोजन कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से 71,000 युवाओं को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आदर्श केंद्रीय कारागार कंडा से बंदियों के लिए हिमकेयर योजना का किया शुभारंभ। और शिमला नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर व उप महापौर ने ली पद व गोपनीयता की शपथ। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इन दिनों प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने आज हमीरपुर जिला के सुजानपुर टिहरा स्थित सैनिक स्कूल में स्कूल प्रबंधन समिति के साथ एक विशेष बैठक की। इस दौरान स्कूल प्रबंधन ने प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन व स्कूल की 4 दीवारी लगाए जाने पर विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि सैनिक स्कूल की कई मांगें पिछले काफ़ी समय से लंबित पड़ी हैं। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से एमओयू जल्द हस्ताक्षरित करने और स्कूल को ग्रांटिंग एड 4 गुना बढ़ाने का आग्रह किया है। अब जब सैनिक स्कूल हमीरपुर की बात आती है तो राज्यों की सरकारों की अनदेखी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो अभी तक हो नहीं पाया कई वर्षों से लेकर जब से इसकी स्थापना हुई। तो मुझे लगता है राज्य की सरकार के साथ एमओए जल्द हो जाए। ग्रांट बाकी राज्य बहुत ज्यादा देते हैं, हमारे यहाँ पे काफी कम है राज्य की सरकार की ओर से। हम प्रयास करेंगे कि केंद्र सरकार की ओर से तो हम देते ही हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बजट भी और उसके ऊपर भी जो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया जाता है। तो मेरा अनुरोध राज्य की सरकार से रहेगा कि लंबित मांगे जो बहुत लंबे समय से जमीन की डिमार्केशन की और जो ग्रांटिंग एड सालाना मिलती है उसको कम से कम 3-4 गुना बढ़ाने की। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत संबंधी सवाल के जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा कि बहुत जल्द किसी निर्णय पर नहीं जाना चाहिए और अभी 3 राज्यों में चुनाव होने बाकी हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। देखिए, कांग्रेस कुछ भी कह सकती है और जीतने वाले को अधिकार भी है वो कुछ भी कहे, लेकिन समय बताएगा। हर राज्य की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग नेतृत्व की बातचीत आती है। तो राज्य के चुनाव में जहां स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, स्थानीय नेतृत्व पर कामकाज पर बातचीत रहती है, तो मुझे लगता है आज बहुत जल्दी कुछ कहना अच्छा नहीं होगा। ये तो पिछली बार भी 2019 में ये कहते थे, हमने कर्नाटक में बना ली सरकार, हमने मध्य प्रदेश में बना ली, हमने छत्तीसगढ़ में बना ली, हमने राजस्थान में बना ली, तेलंगाना भी भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। इतने राज्य हारने के बाद भी इन सभी राज्यों में राजस्थान की भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 29 में से 28 सीटें हम लोग मध्य प्रदेश में भी जीते थे। ऐसे ही कर्नाटक में हमारा शानदार प्रदर्शन रहा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत जल्दी सब कुछ कहना होगा। अभी आप वेट करिए, 3 राज्यों के और चुनाव आने वाले, भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने पर जोर दिया है और इसी के मद्देनजर कल शिमला के गेयटी थिएटर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले के दौरान वर्चुअल माध्यम से 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे और वे मेले में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। रोजगार देने का जो शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है कि 10 लाख सरकारी नौकरियां 1 साल के अंदर देंगे और 3 अब तक ऐसे बढ़िया शानदार कार्यक्रम करके लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया है। कल शिमला में मुझे रहने का अवसर मिलेगा और यहाँ पर अलग अलग विभागों के जो लोगों को रोजगार मिलेंगे, कल उनको नियुक्ति पत्र देने का अवसर भी मिलेगा। धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी का कि सरकारी क्षेत्र में भी उन्होंने रोजगार के अवसर और ज्यादा खड़े किए हैं और जैसे प्राइवेट क्षेत्र में हमने देखा है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में देखा है कि अवसर लगातार बढ़ रहे हैं, विदेशी पूंजी निवेश भी बढ़ रहा है और हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, जो उद्यमियों की संख्या वो भी लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के आदर्श केंद्रीय कारागार कंडा में बंदियों के लिए हिमकेयर योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बंदियों को हिमकेयर कार्ड भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने जेलों के बंदियों और अन्य संस्थानों के आवासियों के लिए एकीकृत STI, HIV, TB और हेपेटाइटिस अभियान के शुभारंभ की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस योजना के तहत बंदियों का पंजीकरण शुरू किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार जेल बंदियों के कल्याण के लिए उनके प्रीमियम की किश्त अदा करेगी। इसके अलावा राज्य के बाल सुधार गृहों में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से एक योजना शुरू करने पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य 14 जून तक राज्य की 14 जेलों के 3,218 बंदियों और राज्य भर के किशोर गृह, नारी निकेतन और नशा मुक्ति केंद्र के 1,278 आवासियों की जांच और उपचार करना है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जेल बंदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला में 43 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्रदेश सचिवालय आर्म्सडेल भवन चरण का 3 का लोकार्पण किया। इस 8 मंजिला भवन में आधुनिक सुविधाएं और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नया भवन आधुनिक तकनीक के साथ सामंजस्य से कार्य करने की सरकार की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने में कर्मचारियों के सहयोग के महत्व पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में सचिवालय के अधिकारियों व कर्मचारियों से सहयोग का आग्रह किया। शिमला नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों को आज शपथ दिलाई गई। शिमला स्थित उपायुक्त कार्यालय परिसर में हुए एक समारोह में पार्षद सुरेंद्र चौहान ने महापौर जबकि पार्षद उमा कौशल ने उप महापौर के तौर पर पद व गोपनीयता की शपथ ली। इन दोनों का चयन निर्विरोध किया गया है। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और विधायक हरीश जनार्था व इंद्रदत्त लखनपाल सिंह मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने 24 जबकि भाजपा ने 9 वार्डों में जीत दर्ज की है। वहीं माकपा को 1 सीट पर जीत मिली है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने महापौर पद पर सुरेंद्र चौहान और उप महापौर पद पर उमा कौशल को निर्विरोध चुने जाने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इन दोनों के नेतृत्व में शिमला शहर विकास की नई बुलंदियां हासिल करेगा और शहर की विभिन्न समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि केंद्र सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी महाजन संपर्क अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज शिमला में हुई एक बैठक में निर्णय लिया गया कि अभियान के दौरान 1 से 30 जून तक प्रदेश में घर घर तक केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया जाएगा। बिंदल ने कहा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक 20 मई को शिमला में आयोजित की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज चंबा में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत आयोजित जिला योजना व विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों में विकासात्मक कार्यों की संख्या को सीमित न रखते हुए क्षेत्र की आवश्यकता और कामगारों की उपलब्धता के आधार पर शुरू करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। पठानिया ने कहा कि चंबा जिला के अधिकांश क्षेत्रों में सीमित मोबाइल नेटवर्क होने के चलते मनरेगा से संबंधित कार्यों में बायोमेट्रिक उपस्थिति मामले की दोबारा समीक्षा की जाए। उन्होंने विभागीय योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के वर्तमान युग में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान सफलता के 2 उपयोगी पहलू हैं और इन्हें बढ़ाने के लिए स्वावलंबी होना बेहद जरूरी है। ये बात वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने भोरंज विधानसभा क्षेत्र के लहराना गांव में प्रयास संस्था द्वारा आयोजित 35 दिवसीय ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स के समापन अवसर पर कही। धूमल ने 62 प्रशिक्षु युवतियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए सांसद अनुराग ठाकुर प्रयास संस्था के माध्यम से अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसके अलावा संस्था के माध्यम से मोबाइल स्वास्थ्य सेवा से मरीजों खासकर बुजुर्गों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस बीच प्रोफेसर धूमल ने गरली परागपुर से संबंध रखने वाले न्यायमूर्ति संजय करोल को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और प्रवीण सूद को सीबीआई का निदेशक बनने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र से 2 सपूतों का देश के बड़े पदों पर आसीन होना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। चंबा से धर्मपुर वाया टांडा रूट पर पथ परिवहन निगम की बस सेवा शुरू कर दी गई है। विधायक नीरज नैयर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी के कारण इस सेवा को बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस बस रूट के शुरू होने से टांडा जाने वाले मरीजों सहित अन्य लोगों को सुविधा मिलेगी।
बीएसएनएल का फाइबर नेटवर्क 30,000 ग्राम पंचायतों में अपनी सेवाएं पहुंचा रहा है। पिछले 6 महीने से इस योजना से 3 लाख से अधिक ग्राहक जुड़े हैं। आज शिमला में एफटीटीएच और भारत नेट उद्यमी भागीदारों को सम्मानित करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में बीएसएनएल के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक पीके पुरवार ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल पहल की जा रही है, जहां जीवन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी, ऑनलाइन शिक्षा और टेलीमेडिसिन के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस दौरान माई बीएसएनएल मोबाइल ऐप की भी घोषणा की गई। 32वीं 4 दिवसीय राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आज बिलासपुर स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में शुरू हुई। विधायक राजेश धर्माणी ने इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और यहां से मिली सीख को जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। राजेश धर्माणी ने कहा कि वर्तमान समय डिजिटल और सोशल मीडिया का है, इसलिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पॉलिटेक्निक व इंजीनियरिंग कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग व डाटा साइंस सहित अन्य नए विषय शुरू करने का ऐलान किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा के साथ एमओयू हस्ताक्षरित करने का राज्य सरकार से किया आग्रह। शिमला में रोजगार मेले का आयोजन कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से 71,000 युवाओं को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आदर्श केंद्रीय कारागार कंडा से बंदियों के लिए हिमकेयर योजना का किया शुभारंभ। और शिमला नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर व उप महापौर ने ली पद व गोपनीयता की शपथ। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।